नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल की ओर से खेल महाकुंभ का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को खेल महाकुंभ की शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल महाकुंभ ऐसा महाकुंभ है जिसमें सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के साथ ही आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था और खेल कोटा प्रारंभ करने का निर्णय भी हमारे द्वारा लिया गया है। मैं सबसे पहले तो खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं। और हमारे सभी खिलाड़ियों को भी और खेलों से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षक गण हैं, उनके ट्रेनर हैं, सभी को इस दिशा में प्रयास करना है। और मुझे लगता है हम सबके सामूहिक समेकित प्रयासों से जहां हमारा आने वाला जो राष्ट्रीय खेल है वो भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ आयोजित होगा। उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सभी का इसमें सहयोग मिलेगा तो यह भी हमारा एक अच्छा, जैसे और हमारे आयोजन संपन्न हुए हैं उसी प्रकार से इसमें भी सफल आयोजन होगा। सर, निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ से जो हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे हैं वे ब्लॉक पे आते हुए ब्लॉक की सफलता जिले में मिलते हुए, जिले में सफलता प्राप्त करते हुए आज स्टेट स्तर पर पहुंचे हैं और जगह जगह कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से यह खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को सिद्ध करने का उनको एक अवसर मिलता है। और साथ ही एक खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए भी खेल महाकुंभ की नितांत आवश्यकता रहती है, जो कि विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्बाध तरीके से लगातार हर साल इसका आयोजन हो रहा है। मैं मानती हूं कि जिस प्रकार से प्रतिभाग 2022 में लगभग 4 लाख के करीब बच्चों का रहा है, अब की बार हम पूरी आशातीत हैं कि यह संख्या लगभग 5 लाख के करीब जाएगी, जो कि अपने आप में यह संकेत दे रहा है कि समाज में अब खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार बाजार और मालवीय उद्यान में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट मोटरसाइकिल पर घूम रहे लोगों को हेलमेट भी दिया है और उन्हें चेतावनी दी है। साथ ही युवाओं से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। आज अभी आपने देखा होगा हमने निर्णय लिया है कोटद्वार में सुरक्षा सप्ताह करने का। इसमें हमारे साथ परिवहन विभाग के अफसरान शर्मा जी और साथ ही साथ पुलिस के वैभव हैं। हम लोग ने ये निर्णय लिया कि एक हफ्ता हम लोगों में अवेयरनेस करेंगे कि क्यों सड़क पर जब आप चलते हैं तो आपको सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे वो हेलमेट पहनना हो, बेल्ट लगानी हो, सीट बेल्ट लगानी हो, चाहे पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलानी हो, तेजी से गाड़ी ना चलानी हो। इसका अवेयरनेस हम एक हफ्ते के लिए इस बार करेंगे। लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि जो आप सुरक्षित रहेंगे वो अपने लिए है, सरकार के लिए नहीं है, चालान से बचने के लिए नहीं है। आपका जीवन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप। उत्तराखंड में महिला अपराध पर सियासत गरमा गई है। आक्रोशित महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसले हॉल चौक देहरादून में सरकार का पुतला दहन कर
सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रमुख मांग ये है कि जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जो रोज के रोज एक केस जो सामने आता है, आप देखिए, आप औरों की बात छोड़िए, लेकिन जो आपके अधीन हैं, जैसे कि आप नारी निकेतन हल्द्वानी का मामला है, कितना क्रूर, वो बच्चियां हैं जो आपके संरक्षण चाहती हैं आपसे, जिनको आपको संरक्षण देना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? आज हम उन बच्चों की आवाज लेकर यहाँ पे आए हैं, एक आपके नारी निकेतन का जो हल्द्वानी का मामला है उसको लेकर के। दूसरा, एक मूक बधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और वहीं के दूसरे संस्थान के जो लोग हैं उनके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और देवभूमि को कलंकित करने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी, कम से कम इस देवभूमि का आप सम्मान रख लीजिए, मान रख लीजिए। आप इस देवभूमि के पुत्र हैं। अगर आप यहाँ की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। 4 दिसंबर को लापता हुई 21 साल की लड़की का शव देहरादून रोड पर हाईवे से सटे जंगल में मिला है। शव अधजली स्थिति में मिला। पुलिस पिछले 13 दिनों से युवती की खोज कर रही थी। यहां तक पहुंचने के लिए पुलिस ने शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उसमें युवती को आखिरी बार देखा गया था। वहीं अब वन विभाग की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला ऋषिकेश की विनीता भंडारी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि वन विभाग को इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं थी और क्यों वन विभाग का बुलडोजर विनीता भंडारी के मामा के घर आ धमका। बुलडोजर की कार्रवाई की मार विनीता के मामा को झेलनी पड़ी, वो भी बिना नोटिस। प्रेमा देवी। हाँ, आपको कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ 19 साल हो गए इसी जगह पे। ये कार्रवाई क्यों हुई थी? ये कार्रवाई हमें क्या पता, हमें तो पता नहीं चला। तो चोर है साले, चोर करके यार जिसी वाले को भगा दिया। अपने बाप के देते तो रुक जाते ना, जिसी वाले को रुका देते कि हाँ भाई हमारे पास सूचना है या हमारे पास किसी का ऑर्डर आ रखा है, तो हम इसलिए हम कार्रवाई करने आए। जैसे हम लोग भीड़ लगी वैसे जिसी वाले इन्होंने भगा दिया। ये चोर नहीं थी क्या है फिर? है, मैंने तो सामने बोल भी दिया कि तुम चोर हो, चोरी करके क्या भाग रहे हो। वहां पर इनका है रेलवे वालों का, तो रेलवे रोड से बनी थी, उन्होंने वहां पर पिलर काटा। उन्होंने बोला कि भाई पिलर से बाहर तुम नहीं आ सकते हो और पिलर से अंदर हम नहीं जा सकते हैं। उत्तराखंड में पीपीएस से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। यह सम्मेलन 20 और 21 दिसंबर को द पेस्टल वीड स्कूल में किया जाना है। वहीं सम्मेलन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर प्रेम कश्यप ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 2020 की नई शिक्षा नीति पर बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजना तो अच्छी है, लेकिन इसके लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग नहीं की गई। सबसे बड़ी खामी यही है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है, उसको क्लासरूम में कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, किस ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको कि 30% एजुकेशन मस्ट बी गिवन आउटसाइड द क्लासरूम। अब गवर्नमेंट स्कूलों में भी कुछ ऐसे हैं जहां बाहर जगह है ही नहीं बच्चों के लिए, वो केवल क्लासरूम ही है, खाली सुविधा ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो कहां से ट्रेनिंग हो जाएगी। मैं आपको यही देहरादून से 200 प्राइमरी स्कूल दिखाता हूँ। बेसिकली तो प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन होनी है ना हमारे यहाँ, तो वहां प्राइमरी स्कूल की वो फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने 50 प्रिंसिपल ने 50 प्राइमरी स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं। मान लीजिए हमने 2 स्कूल अडॉप्ट करे हुए हैं। उस स्कूल में हमने 80-84 बच्चों को कुर्सी मेज दिया, ठीक, उसमें लाइब्रेरी की बुक्स दी। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पत्रकारों से बातचीत की और जानकारी दी कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में व्यापक पैमाने पर यह कार्यक्रम मनाने जा रही है। जनता पार्टी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आई है और इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर आदरणीय
अटल जी के जन्म दिवस पर बूथ पर उसको मनाने जा रही है और प्रत्येक बूथ पर उनके कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं उसके काव्यांजलि का भी एक कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाएगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है, तो उनके उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड के लोगों का उनके प्रति और भी श्रद्धा है। इसलिए उत्तराखंड में उनके जन्मदिन को और भी अच्छे तरीके से प्रत्येक बूथ पर मनाए जाने की योजना बनाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इस समय कुमाऊं के दौरे पर हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 मंडल पर कार्यकर्ता आम जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हुंकार तो कांग्रेस को पता है कि कितनी हुंकार है, उस हुंकार में कितना दम है, कितना वेट है, ये कांग्रेस के नेता भी जरूर जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 हमारे मंडल हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर संपर्क और संवाद में लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पन्ना प्रमुख की जो हमारी टीम है बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, वो लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में है। कहीं सम्मेलन है, कहीं जिला सम्मेलन है, कहीं मंडल सम्मेलन है, कहीं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठकें निरंतर चल रही है और हम ये काम निरंतर 5 वर्षों से कर रहे हैं। कांग्रेस तो अभी 2-3 महीने से ही अपनी उनकी सुगबुगाहट शुरू हुई है कि चुनाव सामने आ गया है, उनके पास न प्रत्याशी है, न कार्यकर्ता है, न उनका प्रदेश का कोई संगठन मजबूत है। सब एक दूसरे के जिताने में, हराने में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस की चिंता कांग्रेस को करने दीजिए। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और जनता का आशीर्वाद इसने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध श्री सिद्ध पीठ मां राजराजेश्वरी गिरजा भवानी के मंदिर चौपता चोरी में महानवरात्रि का पर्व बड़े ही जोरों शोरों पर चल रहा है। यहाँ चौपता चोरी मंदिर की प्रख्यात मान्यता है कि जो भी यहाँ मां के दरबार में सच्चे भाव से आकर मन्नत मांगते हैं, उनकी हर मुराद पूरी होती है। इसलिए देश विदेश से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु की हाजिरी लगती है। इसी के चलते प्रतिदिन और रात में मन्नत पूरी होने पर लोगों के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना संपन्न कराए जाने पर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में भंडारे के प्रसाद वितरित किए जाते हैं। इसी क्रम में चौपता निवासी सुरजीत सिंह नेगी और उनकी पत्नी कविता नेगी ने अपनी मन्नत पूरी होने पर परिवारजनों के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का शुभारंभ मंदिर समिति के सदस्यों के साथ अध्यक्ष अवतार सिंह सिनवाल और पुजारी ने रिबन काटकर किया। मां राजराजेश्वरी गिरजा भवानी के द्वार पर हम लोगों ने अभी संपूर्ण परिवार के साथ यहाँ पर भंडारा आयोजन करा था और इस भंडारे का उद्देश्य यही था हमारा कि हमारे दोनों की मनोकामना पूर्ण हुई थी। और मैं ये सारे भक्तों से निवेदन करता हूँ कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है हमेशा, और सच्चे भक्ति से जो भी भक्ति भाव में माँ की भक्ति करता है उसकी हमेशा सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी शब्दों के साथ जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी गिरजा भवानी, जय माता दी। नारायणगढ़ प्रखंड के कड़ाकोट पट्टी के चोपता गांव में स्थित श्री सिद्ध पीठ मां राजराजेश्वरी गिरजा भवानी के विशाल मंदिर में इन दिनों 3 साल के अंतराल पर आयोजित होने वाले महानवरात्रि का आयोजन बड़े धूमधाम से चल रहा है, जिसमें देश दुनिया से आए हुए मां गिरजा भवानी चौपता चोरी के भक्तों के अलावा प्रवासी लोग और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर पूजा अर्चना और चढ़ावा चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति ने विगत वर्षों से चौपता कौथिक के नाम से मशहूर नवरात्र को नया रूप देकर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के स्थापित लोक गायकों, कलाकारों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय बेरोजगारों के लिए दुकानों के लिए पंडाल सजाए, जिनमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए दुकानदारों को भी आमंत्रित किया गया। पंचमी पर्व के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक ने चौपता पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना संपन्न कराई। सांस्कृतिक पंडाल में चल रहे कार्यक्रम में
सुबह से छात्र छात्रों और महिलाओं मंगल दलों ने एक से बढ़कर एक शानदार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो हमारे श्री सिद्धपीठनाथ शिल्पिका भवानी चौपता चौरी जो है, ये हमारे 9 गांव की आराध्य देवी है। और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर दूर दराज के जो हमारे प्रवासी लोग हैं, हर 3 साल में ये नवरात्र यहाँ पर चलता है। और इसकी मनोकामना, जो भी भक्त जिस भाव से यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना उस हिसाब से पूर्ण होती है। और आप देख भी रहे होंगे कि हजारों की संख्या में जो कि हमारे असंख्य लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि हमारे 9 ग्राम बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धा भावना है, इसलिए हम भी आए थे। मेले में बहुत अच्छा मेला हो रहा है। आज दर्शन संक्रांति और हमें भंडारा दिखाया और यहाँ के मंदिर में भीड़ लगाई। बहुत अच्छी श्रद्धा भावना है, बहुत सारे लोग आए थे। मेरा गाँव लोधरा है। हमारी ये जो 9 गाँव की देवी है चौपता चौरी, उसमें जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो हमारी देवी साक्षात देवी है। किसी को बांधने को वरदान देती है, किसी का रास्ता रुका है तो उसके लिए उसका रास्ता खोलती है। तो हमारी ये देवी रायराजेश्वरी इतनी शक्तिशाली है। ये हमारी शक्तिपीठ रायराजेश्वरी है। किसी का जैसे दुख में कोई इसका नाम निकाले तो ये माँ रायराजेश्वरी उसके हर दुख को, ऐसा नहीं कि तुम मंदिर में आस्था करो, अगर तुम रायराजेश्वरी की आस्था करे तो ये रायराजेश्वरी माता तुम्हारे साथ हर वक्त रात दिन जिस समय तुम सोते समय खाते समय रायराजेश्वरी का नाम निकालेंगे। तो मैं तो अपने जो यहाँ पर 400 वर्ष से जो ये परंपरा चली है, चौपता चौरी के तट में है और जो यहाँ का थान है, ये थान का मान ये चौपता चौरी देवताओं की चोरी है। यहाँ से बद्रीनाथ यात्रा के लिए देवता लोग जाते थे, यहाँ पर मीटिंग होती थी। और यहाँ पर जो है जो महत्व इसका ये है कि जो भी देवी भक्ति यहाँ मन्नत मांगता है तो उसका मन्नत पूरी होती है। और जो हमारे मोदी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने इसका प्रचार प्रसार इस ढंग से किया। और जो विधि विधान की बात है, यहाँ पर हर तीसरे वर्ष हम ये पूजा अर्चना होती है। पड़वा से लेकर के नौवीं की तिथि तक ये पूजा अर्चना होती है। और प्रथम दिवस हम देवी को यहाँ लेके आते हैं और उसके बाद विधि विधान से आज पंचमी का पर्व है। पंचमी के पर्व में यहाँ हजारों की तादाद में यात्री यहाँ पर आए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर ये मनोती की जो आप मेरे से यहाँ पे हमारे माता रानी के आशीर्वाद से हर तीसरे साल में जो भव्य मेले का कार्यक्रम किया जाता है वो बहुत ही शानदार और माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है कि जो सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पे माँ की श्रद्धा को लेकर आते हैं। और श्रद्धा भाव से जो यहाँ पे अपने विचार रखते हैं, मतलब माता रानी को समर्पित रहते हैं। माता उनको कभी खाली हाथ नहीं मिलती। और हमारे यहाँ पे हर तीसरे साल ये मेला लगता है जो कि पुराने जमाने से जो माता रानी का भव्य मंदिर यहाँ पे है तो वो आज बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। क्योंकि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो मतलब गाँव में भी बहुत सुंदर मेला हमारी माँ भगवती ने इतनी शक्ति दी है हमारे गाँव वालों का। मेरी शादी को 40-43 साल हो गए और तब से हमारा हमेशा 30 साल को ये मेला होता है। पहले कैसी व्यवस्था थी और आज कैसी व्यवस्था है। आज इस इंटरनेट के प्रकाशों में हर चीज कोई भी अगर हम अंदर भी करते हैं तो वो बिल्कुल इतना बेहद रूप में हो जाता है। और आज जो हमारे आने जाने जो ये रोड आई, पहले इसे रोड नहीं, हम गाँव से आते जाते थे उस समय एक आदमी के घर में कम से कम एक रात में 50-50 मेहमान होते थे। आज रोड आने से कम ऐसे आते हैं और दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ बहुत लोग आते हैं। 21 को यहाँ लास्ट भंडारा होगा, 21 तारीख का लास्ट है तो यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है 21 को। तो मतलब सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ मेले के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं माता से। मैं तो ऐसी जब मैं लगता है कि हम लाइफ में सक्सेस हो। सर्वप्रथम तो मैं आपको पूरे क्षेत्र वालों को कि 2023 के मेले की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो मेले का नया स्वरूप है, बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि धीरे धीरे परिवर्तन हर चीज़ में आ रहा है। तो मेले में कि हमारे मेले में धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम, कला मंचों को और जो उत्तराखंड से जो संस्थाएं जुड़ी हुई है उनको हमने यहाँ पर मंगाया है।
देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको सीधा लिए चलते हैं। प्रेरित करने का काम करने वाली हमारी खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे इस रायपुर क्षेत्र के जिसमें हमारा ये स्पोर्ट्स कॉलेज इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित कुमार सिन्हा जी, निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सोनकर जी एवं सभी हमारे खेल विभाग के अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त ये खेल कुंभ हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी, सभी उपस्थित हमारे विद्यालयों से उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद से आए हुए सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सभी प्रतिभाग करने वाले, उनके सभी आए हुए शिक्षकगण, हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी साथी, मैं सबसे पहले तो आज इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर आप सबका उत्तराखंड से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से यहां पहुंचे हुए सभी युवा खिलाड़ियों का, सभी प्रतिभागियों का अपनी ओर से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और खेल महाकुंभ के अवसर पर आप सभी की ऊर्जा, जिस प्रकार से मैंने देखा यहां पर जब आप मंच के सामने से गुजर रहे थे, आपकी ऊर्जा और उत्साह और आपके कुछ करने का जो जज्बा है, वो देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जिसकी मेजबानी हम सबको मिली है, उत्तराखंड को मिली है 38वें राष्ट्रीय खेल की, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है ना? सभी हमारे खिलाड़ियों का ध्यान भी जा रहा है इधर को। आप लोग तैयार हैं? अरे भाई जोर से बोलिए ना, तो इतने धीरे से आवाज क्यों आ रही है? तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, खेल हमारे जीवन में जहां उत्साह लाते हैं, उमंग भरते हैं और एक जोश पैदा करते हैं, और ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक विकास के लिए भी, कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, किस प्रकार अपने साथियों के साथ व्यवहार करना है, अन्य लोगों के साथ कैसे रहना है, ये इसके लिए भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग की क्षमता को विकसित करने के लिए, और एक टीम वर्क, यानी कि सब मिलजुल कर किसी लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, ये सिखाने का काम, इस प्रकार का कार्य करने का अवसर, यह भी हमको खेल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।